उत्तर प्रदेश आर ओ हिंदी पर में सेम प्रश्न पत्र आया है 2021 का, वो आप लोगों के सामने है। हिंदी का प्रश्न पत्र है 2021 का मॉडल पेपर। प्रश्न नंबर 1 है, जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा परिमेय, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एक शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी है तो इसमें हो जाएगा आधिकारिक, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 में आया है, इनमें से विलोम शब्द का सही युग्म चुनिए। इसमें विलोम शब्द में दो, इस ऑप्शन में दो प्रश्न, इसमें दो मिल गया है। पहला तो डी होगा, एक डी होगा, आदृत का तिरस्कृत होता है और प्रमाणित आपत्ति का विपत्ति भी होता है। तो ये दोनों ऑप्शन है इसमें, ये ऑप्शन 2 आ गया था इसमें। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए। तो इसमें आधीन नहीं होता है, इसमें गलत लगा है। इसमें अधीन अधीन हो जाएगा, आधीन नहीं अधीन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है? जोबन, ये तो तद्भव हो गया, ये हो नहीं सकता। जोगी, ये भी नहीं हो सकता। जमाई भी नहीं है। तत्सम शब्द है यौवन, यौवन का ही तद्भव होता है जोबन। प्रश्न नंबर 6 है आप लोगों के सामने, चौथा का तत्सम शब्द क्या होता है? तो चौथा का तत्सम होता है चतुर्थ। पृथ्वी का, अगला है क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें पृथ्वी का शब्द नहीं है कौन सा? तो ये हो जाएगा अचल। अचल पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। इला पृथ्वी का है, अचला पृथ्वी का है, अवनी पृथ्वी का है। अचला जो है, अचल जो है वो पर्वत का होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक का विलोम क्या होता है? आधुनिक का होता है प्राचीन। प्रश्न नंबर 9 है, बिजली का पर्यायवाची कौन सा है? तो बिजली का पर्यायवाची दामिनी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सब कुछ जानने वाला, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए हो जाएगा सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्निमेष। अमृत का विलोम होता है विष, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित तद्भव को चुनिए। निम्नलिखित में तद्भव का चुनिए। तो इसमें तद्भव जो हो जाएगा, ये बलवान है, ये तद्भव हो जाएगा। जबकि बाज, आसमान और चमचा ये सब विदेशज हैं, यहाँ के शब्द नहीं, तद्भव नहीं है। लेकिन बलवान जो है वो तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेष कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शुद्ध कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिस जंगल में, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, अनुग्रह का विपरीतक शब्द होता है, अनुग्रह का विग्रह हो जाता है। करपट का तद्भव रूप क्या है? कपड़ा को करपट कहते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतक होगा। प्रथम का होता है अंतिम, जो प्रथम आएगा तो उसका विपरीत होगा अंतिम। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। तो 10वां क्या है? ये क्रमवाचक संख्या है, मतलब क्रम से है कि हर 10वां, तो इसमें हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण। तिमिर का विलोम होता, तिमिर का पर्यायवाची होता है अंधकार, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। 100 गुना लंबा, 100 गुना लंबा में विशेषण शब्द कौन सा है? तो उसमें होगा आवृत्ति। जहां भी गुना शब्द आएगा, इतना गुना, 10 गुना, 5 गुना, 100 गुना, वहां हमेशा आवृत्तिवाचक ही विशेषण होता है।
क्वेश्चन नंबर 22 है अशुद्ध कौन सा है, कौन सा विशेषण अशुद्ध है। तो सुंदरी लड़की नहीं होता, सुंदर लड़की होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है। शुद्ध वाक्य को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 23 में है शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो इसमें आयोग ने माना है बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। अनेक, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, अनेकों नहीं अनेक होता है इसमें। हीरे का मूल्य जो होता है वो नापा नहीं, नापा कोई फीता थोड़ी है उसको नापेंगे, तो वो मापा जाता है। मूल्य किसी का मापना होता है कि ये इतने का है। क्वेश्चन नंबर 24 है आप लोगों के सामने, एक इसमें भी वही पूछा है शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें भी शुद्ध वाक्य है बी, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। यहाँ देखिए इसमें ए गलत हो जाएगा, ए नहीं है क्योंकि इसमें से आ गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। वानर जो है नहीं, अंगना जो है, आंगन होता, अंगना जो है वो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, खेलना शब्द किससे बना है। तो इसमें तो सीधे सीधे दिया है खेलना खिलाड़ी से बना है। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27 है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द है। तो युधिष्ठिर। अनेक शब्दों से एक शब्द कम से कम 5 से 6 शब्द क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। चोर शब्द का पर्यायवाची शब्द है खनक। ऑप्शन ए उसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेष शब्द है, विशेष शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 29 में तो इसमें मानस, ऑप्शन नंबर डी हो सही हो जाएगा। मानस जो है वो विशेष शब्द है। जो कभी तत्काल कविता कर, देखिए फिर एक आ गया, अनेक शब्दों के एक शब्द। जो कभी तत्काल कविता करे उसे आंसू कवि कहते हैं। कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आए हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, फिर एक आ गया, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द है आस्तिक, और जो विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। मेरे ख्याल से कम 10 प्रश्न तो हिंदी में के ऐसे आए हैं जो अनेक शब्दों के एक शब्द से लिया गया है। तो इसलिए तो जो अब पेपर जो फिर होने वाला है 2023 का, इसमें आप लोग अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए ज़्यादा ध्यान दें इस पर। क्वेश्चन नंबर 32 है फिर, पांडु शब्द की विशेषण की दृष्टि से कौन सा है। पांडु शब्द क्या है। तो इसका नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। पांडु विशेष और विशेषण दोनों होता है। पांडु पीले रंग को भी कहा जाता है, एक पांडु पांडव वाले भी हो जाएंगे, तो विशेष और विशेषण दोनों में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें जो अनुकूल लिखा है वो सही है। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है तलवार। तलवार को चंद्रहास कहा जाता है पर्यायवाची में। जीव का पर्यायवाची दोस्तों, जीव का पर्यायवाची होता है रसना। जीव नहीं होता, जीव से कोई मतलब नहीं है, वचन से नहीं मतलब है। ध्वन ध्वन तो बोला जाता है, लेकिन जीव रसना जो है वो जीव का पर्यायवाची है। सबसे पहले 4 ऑप्शन में हमें सबसे पहले देखना है कि कौन सा नहीं हो सकता। तो कौन सा नहीं हो सकता, जब वो हटा देंगे तो ऑप्शन अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर 36 है, वसुधा का पर्यायवाची शब्द है वसुधा है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विपुला। अगला है गोधूम का तद्भव क्या है। गोधूम, गेहूं को गोधूम कहते हैं। तत्सम शब्द है, गोधूम तत्सम शब्द है और गेहूं तद्भव शब्द है। नैसर्गिक का विपरीत क्या होगा। नैसर्गिक का कृत्रिम होता है। इसके बाद अगला देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39 है,
अर्पण शब्द का पर्यायवाची है, अब दिख रहा होगा आप लोगों को सही से। अर्पण शब्द का पर्यायवाची है, अर्पण तो पर्यायवाची है पार्वती जी का, पार्वती जी का पर्यायवाची शब्द अर्पण है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, ये कौन सा है? ये अचार है। अचार कोई विशेषण शब्द नहीं है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे क्या कहते हैं? विशेषज्ञ। देखिए फिर एक आ गया, अनेक शब्दों के एक शब्द, सब बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ये देखिए फिर आ गया लगातार, इसमें मेरे ख्याल से 60 क्वेश्चन में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अनेक शब्दों से एक शब्द पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति उसे रिक्त कहते हैं, रिक्त। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो इसमें सीधे दिया है दाढ़ी। दाढ़ी जो है तद्भव शब्द है। चंचरी का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा जा रहा है कि चंचरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो चंचरी का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो भ्रमर होता है, भंवरे को कहते हैं। इसका पर्यायवाची शब्द है भ्रमर। आगे हो जाएगा, गौरव का विपरार्थक पूछा है, तो विलोम शब्द से भी काफी क्वेश्चन आए हैं। तो गौरव का लाघव होता है, ये तो नॉर्मल है, सभी को पता होगा। फिर देखिए एक आ गया है 46 नंबर में, जिसकी आशा की गई हो। इसमें ऑप्शन देखिए आशातीत लगा है लेकिन ये गलत है। अप्रत्याशित कहते हैं, जिसकी आशा नहीं की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। फिर आ गया तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो पंक्ति जो है वो तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला शब्द क्या है? विधेय विशेषक है। काला शब्द है विधेय विशेषक है। जो कि घोड़ा है वो पूछ रहा है कि घोड़ा का रंग कैसा है जो काला है, ये विधेय विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कोई आदमी आया है। कोई आदमी मतलब हो गया अनिश्चित, यहाँ प्रश्नवाचक नहीं होगा। अगर कौन आदमी आया होता तो यहाँ प्रश्नवाचक हो जाएगा, लेकिन यहाँ लिखा है कोई आदमी आया है, तो उसमें निश्चित तो हो ही नहीं सकता, संबंध किसी से बता ही नहीं रहा है, तो क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। अब आपका 2 क्लियर हो गया कि ये दोनों नहीं हो ही नहीं सकता, तो आपका 2 बचा, तो 2 में आपका पहला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा। फिर देखिए आ गया है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, कम बोलने वाले को कहते हैं मितभाषी। जो होता है वो कम बहुभाषी, अधिक बोलने वाले कहते हैं मृदुभाषी। जो मीठा बोलता है उसको कहते हैं आभासी, का कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 है, हस्ती शब्द का तत्सम रूप है। हस्ती जो है हाथी, हाथी का तत्सम रूप है हस्ती। क्वेश्चन नंबर 52 आप लोगों के सामने आ गया है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध नहीं है, यहाँ देखिए अशुद्ध लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा, यही सबसे ज्यादा गलती यहीं पे होती है। शुद्ध और अशुद्ध में यहाँ पूछा, यहाँ चार में 3 शुद्ध दिया गया है, 1 अशुद्ध दिया गया है, तो उसमें ग्रहणी सही लिखा है, सदृश ये भी सही लिखा है, हस्तक्षेप भी सही लिखा है। यह जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो गलत लिखा गया है वर्तनी की दृष्टि से ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 है, सदाचार का विलोम क्या होता है? सदाचार का कदाचार होता है। घोड़ा का तत्सम रूप पूछा है, तो घोड़ा अश्व नहीं होगा। अश्व बहुत लोग तुरंत अश्व लगा देंगे, तुरंग लगा देंगे, ये पर्यायवाची शब्द, ये संस्कृत के शब्द हैं। तो घोटक जो है वो तत्सम रूप हो जाएगा इसका, तत्सम। क्वेश्चन नंबर 55 है, वर्तनी की शुद्ध दृष्टि से बताइए कि क्या लिखा गया है सही। पैतृक ऐसे नहीं रहता, तो पैतृक गलत लिखा गया है। शुद्ध पूछा, पूजनीय में ऐसे नहीं रहता, उसमें लिखा जाता है पूजनीय होता है। तो ये प्रामाणिक जो लिखा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का सी हो जाएगा, प्रामाणिक। क्वेश्चन नंबर 56 है, फिर से शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी इसका तो सी हो जाएगा, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कवियत्री। अनुरक्त का विपरीत होता है विरक्ति, अनुरक्त का होता है विरक्ति। 2 क्वेश्चन और बचा है, 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 है, आवर्तक का विपरीत का आवर्तक का अनावर्तक होता है इसमें, तो काफी सरल है।
59 का है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो परीक्षा, हम लोग जो परीक्षा देने जाते हैं उसको परीक्षा ही लिखा जाता है, ना कि परीक्षा। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। हुतासन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अग्नि को कहते हैं हुतासन। तो 60 का ऑप्शन हो जाएगा बी, अग्नि को हुतासन का पर्यायवाची शब्द है अग्नि। तो ये था हमारा 2021 में आया हुआ समीक्षा अधिकारी का हिंदी का पेपर। इसमें माइनस मार्किंग होता है 1/3। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।